बंदो गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम पुंजे जासु बचने बिकर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। सत्संग का मतलब होता है सत्य। सत्य है परमात्मा, परमात्मा का संग। तो परमात्मा का संग कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए भी हम लोग सत्संग योग से भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युनिजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत्। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया। दृष्टि योग की क्रिया सबसे पहले सत्संग, जीवन में सत्संग चाहिए। सत्संग अगर जीवन में सत्संग मिल गया, उसी सत्संग में सच्चे सदगुरु भी मिलेंगे। सच्चे सदगुरु, साचा सतगुरु जे मिले सब साल समारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है, जो जीव है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन कर लेना। यही है असली सत्संग। इस सत्संग को करने के लिए, इनको जानने के लिए पहले बाहरी सत्संग करना पड़ेगा। जिस सत्संग में लोग बैठे हैं यह बाहरी सत्संग है। कैसे बैठा जाता है, किस तरह क्या क्या करना पड़ता है, बाहरी सत्संग में बताया जाता है। महापुरुष की वाणी है, अगर बाहरी सत्संग में हम लोग ठीक से बैठ जाएंगे तो बैठे चूत निकले सोत, काम बनना प्रारंभ होगा। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता। सत्संग जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय 2 मिनट शांत रहिए। सत्संग में सब नहीं आ सकते हैं। सत्संग में सब नहीं आ सकते हैं। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। यह सत्संग श्रद्धालु गरीब के झोले में रखा हुआ। जहां श्रद्धा प्रेम है, धन में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, सो बात नहीं है। जाति में बड़ा हो, सो भी बात नहीं है। संत रविदास किस कुल के थे? लेकिन जब संत सदगुरु की कृपा हुई, जब वो सत्संग को अपनाए, भगवान कृष्ण उनको दर्शन देते थे। भगवान कृष्ण, मीराबाई राजकुल की राजघराने की थे, लेकिन वो किनको गुरु बनाए? वो गुरु बनाए संत रविदास को, खाने पीने वाले को नहीं, मांसाहारी को भी नहीं बनाए। उस कुल का जो रीति रिवाज था, जब पहले बहू जाते थे, जैसे बहू भोज होता है, उस कुल में, उस घर में था, बहू को पहले मांस बनाना पड़ेगा। अब गुरु भी कैसा, कुल गुरु भी कैसा, वो भी मांसाहारी थे, मांस खाते थे। मीराबाई के जाने के बाद मीराबाई ने कहा, नहीं, मेरा बहु भोज है मेरा, और इसमें मैं भोजन बनाऊंगी। मैं भोजन, कौन भोजन? महापुरुष की वाणी है, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तय बड़का भाग मेरा भोजन हो। शाकाहारी भोजन बनेगा, मांसाहारी नहीं होगा, नहीं होगा। कुल पुरोहित जो था, उन्होंने क्या कहा, तब तुम्हारे हाथ का भोजन हम नहीं करेंगे। लेकिन दृढ़ निश्चय बन करके, अभी सुन रहे थे, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यान अभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मीराबाई दृढ़ निश्चय हो गए और सदगुरु के प्रति समर्पित हो गए, और मीराबाई भगवान गोविंद में समा गए, गोविंद में समा गए। आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, आत्मा जो है परमात्मा में समा जाता है, लेकिन इस शरीर जो है, शरीर सहित मीराबाई गोविंद में, भगवान कृष्ण में समा गए। तो मैं कह रहा था, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। कहां? तो सत्संग सुनने के लिए, बाहरी सत्संग सुनने के लिए। धर्म कथा बाहर सत्संग का, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। वो बाहरी सत्संग में गाय आते थे और इतने समर्पित होकर के वो सत्संग श्रवण क्या करते थे, सुना करते थे। और वह गाय सत्संग सुनते सुनते, ध्यान करते करते अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते। आत्म स्वरूप का दर्शन। एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। गाय जब सत्संग में नहीं आई तो अभी सुन रहे थे अग्नियोग। अग्नियोग सुन, योगनियोग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना है। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, क्या करते हैं? दृष्टि योग करते, ध्यान करते हैं, दृष्टि योग क्रिया करते हैं।
गाय जो सत्संग नहीं आई, भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हैं पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है सब कुछ जानते हैं। घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा। गाय देखते हैं, गाय जो है भगवान महर्षि देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चल पड़े। वहां गए, जब अपने वह भगवान महर्षि रमन गाय के पास गए, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। जब रोने लगी, भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा अगर तुम्हारे शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है तो कहो, मैं उसको दूर कर देता हूं। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे, भगवान विष्णु के चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, अपने सदगुरु को नमन करते हुए विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारिणी बन गए। यह सत्संग का फल है। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो पहले कहते थे, कोई कहते परमात्मा है तो समझो कि उसका माथा जो है परमात्मा है, माथा सर गया, उसका सर गया। परमात्मा है, उसका माथे सर गया है, मतलब उनके नजर परमात्मा नहीं है, उसका माथा सर गया है। एक परमात्मा तो कहते हैं इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से हम लोग हवा देख सकते हैं? भगवान ने, परमात्मा ने हम लोगों को ऐसा बनाया गया है, हम लोग को बना दिया है कि हम अपना पीठ भी अपने से नहीं देख सकते। देख सकते हैं पीठ को? जब अपना पीठ अपने से नहीं देख सकते हैं, उन परमात्मा को देखना, उनमें सच्चे सदगुरु का आवश्यकता है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना, लागा हरि पद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुख दे। सच्चा सदगुरु चाहिए। कबीर की बानी बूझे और तीनों लोक सूझे। गाय विष्णु लोक को चले गए, इस सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे अभिलाष साहब, बाबा जानते होंगे अभिलाष साहब। साहिब स्वामी जी महाराज से मिले और साहिब स्वामी जी महाराज से कहते हमको दृष्टि योग का क्रिया बता दीजिए, दृष्टि योग का क्रिया। अभिलाष साहब साहिब स्वामी जी महाराज से दृष्टि योग का क्रिया लिए, जिसके आप लोग सुनने होंगे। सत्संग युग में आया है, मुक्ति को उपनिषद है। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, हनुमान जी बैठे हुए थे, कभी वेद को पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, आदि आदि ग्रंथ को पढ़ते थे।
इधर इधर से उलट कर उधर, उधर से उलट कर उधर करते थे। भगवान श्री राम देखते कि हनुमान अब भी भूल में पड़ा, अब भी भूल में पड़ा हुआ है। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन बिरथेव किम अन्वेष्ट्यव्यम प्रतियनेन ज्योतिरांतर मारुतः अंतर्गतम। हे पवन सुत हनुमान, बहुत से शास्त्रों के कथाओं को मथने से क्या फल, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंतर में ब्रह्म ज्योति की खोज करो। अपने अंतर में जो अपने अंदर में आत्म ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर लेंगे, प्रकाश का दर्शन कर लेंगे, प्रकाश का दर्शन करना मतलब परमात्मा का शब्द आपके पास, उनके पास आएगा। उनमें भी उनको भी पकड़ने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। किस शब्द को पकड़ेंगे, गुरु युक्ति की आवश्यकता है। और गुरु जब बताएंगे इस शब्द को पकड़ना है, उस शब्द को जो पकड़ेंगे सीधे मोक्ष धाम चले जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे। परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं है, वो खुद परमात्मा हो जाएंगे। हे वायुसुत हनुमान, तुम अब भी भूल में पड़े हुए हो। अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंदर ब्रह्म ज्योति खोज, मतलब उनको कहे कि दृष्टियों की क्रिया करना है, आत्मस्वरूप का दर्शन करना है, आत्मस्वरूप का दर्शन करो। तो हनुमान जी को बहुत जगह देखते होंगे, बहुत जगह ध्यान करते, नहीं करते हैं, बहुत तस्वीर देखिए, ध्यान करते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं, तो अखंड 88,000 वर्ष की समाधि में लग गए थे ना। 87,000 कहते, कोई 88,000 कहते हैं। अरे तो महापुरुष थे, पहुंचे हुए संत थे, वो तो हमेशा समाधि में रहा करते थे। कोई कहते भगवान शिव को गुरु नहीं था। अभी बहुत आदमी क्या कहते, गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान शिव के गुरु थे अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि। बहुत आदमी कहते सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको वारा। जो भगवान शिव के गुरु थे अंगिरा ऋषि, वो भी सत्संग में आते थे। सत्संग में सच्ची घटना है। हनुमान प्रसाद पोद्दार को आप लोग जानते हो, गीता प्रेस के बहुत बड़े, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता कुटीर में, गीता कुटीर है, वहां सत्संग कर रहे थे। जैसे हम लोग सब बैठे हुए हैं सत्संग कर रहे थे, उसमें ऐसा प्रसंग था कि अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद का प्रसंग उसमें पाठ करके सुना रहे थे। पाठ करके सुना रहे थे, एकाएक उनके मन में हो गया, अंगिरा ऋषि तो चिरंजीवी है, देवर्षि नारद भी चिरंजीवी है, अगर उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा। मन में जैसे हम लोग बैठते हैं ना, मन में तरह तरह का चिंतन होता है। कोई बैठे हुए हैं, चले गए गंगा स्नान करने के लिए, नहीं, अब कोई बोल बम गए, बाबा धाम गए, तो वहां भी वो पहुंच जाते हैं। जो जहां जहां मन जो है, मन यहां से वहां चलते रहता है। मन के बारे में कहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होगा, तैरने के लिए कहते हैं कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, संत कबीर साहब का तैरिए उसमें, उसमें चलिए। भगवान वेद की वाणी से माने, जब माने ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, परमारास कहते नादानुसंधान की भी क्रिया करना पड़ेगा।
तैरने के लिए कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो। मानस जब मानस ध्यान की क्रिया कीजिए, दृष्टियों की क्रिया कीजिए, नदानुसंधान की क्रिया कीजिए। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो। वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसेज गेल, नैना से ढहरी परे नोर हो। पीलहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध कैसा है? दूध उजला। आंख बंद करते तो क्या दिखलाई? पर अंधकार। और सब अंधकार का दर्शन जो बैठेंगे, सबको अंधकार का दर्शन नहीं हो सकता। अंधकार का दर्शन वही करेंगे जो बहुत बड़े भाग्यशाली होंगे, क्योंकि मन तो अस्थिर रहता नहीं। आंख पहले बंद कीजिए, देखिए कहां कहां चला जाता है। मन जब अस्थिर होगा, मन जब कहीं नहीं भागेगा, तब आपको अंधकार का दर्शन होगा। जो अंधकार मंडल में भी अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेगा, अंधकार का तम फटे, ज्योति बरे आकाश का तो सैर कर। तो संत कबीर साहब कहते, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखो टक सार हो। अबरी के गौना बहोरी नहीं होना, फेरू न मनुष्य अवतारो। झमेले समाप्त हो जाएगा। श्री सदगुरु, झमेले समाप्त हो जाएगा। आवागमन सब दुख दुरा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए पूर्व भक्ति करनी चाहिए। उसी समय वो जो मन में विचार कर रहे थे, अंगिरा ऋषि चिरंजीवी हैं, देवर्षि नारद चिरंजीवी हैं। अगर उनका दर्शन मन में पड़ रहे हैं, मन में हो गया कि दर्शन अगर हो जाता बहुत अच्छा होता। और जैसे मन में चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते सत्संग हो रहा, सत्संग समापन की ओर चला। रात में जब वो सो गए, हनुमान प्रसाद पोद्दार, स्वप्न में उनके पास देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि आते। स्वप्न में, जैसे हम लोग सपना आते हैं ना, स्वप्न देखते हैं ना, क्या से क्या देखते हैं? देखते हैं ऋषि को देखते हैं, देवर्षि नारद को देखते हैं, अंगिरा ऋषि को देखते हैं। जैसे उनको देखते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्वप्न में उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बातचीत ही प्रणाम की बातचीत भी हो रही है। देवर्षि नारद कहते हैं, हनुमान प्रसाद जी, आप जो सत्संग कर रहे थे, उस सत्संग में हम और अंगिरा ऋषि उसमें बैठे हुए थे। आप जो सत्संग करते उसमें हम लोग थे। आपके मन में जो हुआ कि वो चिरंजीवी है तो उनका दर्शन होता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए मैं दिन के 3 बजे मैं आपके आश्रम में आ रहा हूं। कौन कौन? देवर्षि नारद अंगिरा ऋषि, दोनों कहते मैं आ रहा हूं। स्वप्न टूटा, काफी खुश हो गए। पूरे गीता कुटीर को क्या करते? गाय के गोबर से निपवाते हैं, निब्बाए। और 3 कुर्सी लगा दिए, 2 कुर्सी खाली है, 1 कुर्सी पर वो हनुमान प्रसाद पोद्दार बैठे हुए हैं और पूर्व की ओर देख रहे हैं। जो प्रवेश द्वार था उधर देख रहे थे। अब दिन का जब घड़ी भी देख, दिन का जब पक्का 3 बज गया, देखते हैं 2 उधर से 2 व्यक्ति प्रवेश कर गए सफेद वस्त्र में। जैसे प्रवेश किए, इनके मन में हो गया कि ये देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि हैं। जैसे आए उनको प्रणाम करते हैं और उनको कुर्सी पर बैठाए, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जो कर रहे हैं, देवर्षि नारद इधर उनको देख रहे हैं,
अंगिरासी को देखते हैं, अंगिरासी देवर्षि नारद को देखते हैं, और दोनों मिलकर के हनुमान प्रसाद को देख रहे हैं। हनुमान प्रसाद कभी इनको देखते, कभी उनको देखते हैं। हनुमान प्रसाद पोदार हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आप देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि हैं, लेकिन मैं इनमें पहचान नहीं पा रहा कि आप कौन, दोनों में से कौन है। मैं तो पढ़ता हूं कि देवर्षि नारद सन्यासी वेश में थे, बलकल वेश थे, बलकल वस्त्र पहनते, सन्यास वेश पहनते थे। अंगिरा ऋषि भी सन्यास वेश पहनते थे। और देवर्षि नारद के हाथ में तो बीना है, बीना को देखने के बाद सब पहचान लेते हैं। अगर आप अपने असली रूप में आ जाते तो बहुत अच्छा होता है। कहने वर का देर था, दोनों अपने असली रूप में आ गए। देवर्षि नारद के हाथ में बीना है। हनुमान प्रसाद पोदार चट उनके चरण पर गिर गए। सत्संग कर रहे थे, सत्संग में अच्छा विचार हुआ, चिंतन हुआ, तो संत का दर्शन हो गया। गिर जाओ संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावै वेद पुराण। तो सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मानस जप, हमेशा मंत्र को जपते रहिए, हमेशा गुरु से युक्ति लेकर के मंत्र को जपिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। नदानुसंधान की क्रिया अंतिम क्रिया है। अगर वो करेंगे तो परमात्मा में मिल जाएंगे। कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कहियो ना, पहले आरती आदमी बढ़ा दिया आरती करते